दोस्तों, आज मैं आर्थर 3 द वॉर ऑफ द टू वर्ल्ड्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने इसके पिछले 2 पार्टों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए, आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ईविल एम अब इंसानों जितना बड़ा हो गया है और वो अपनी सेना के साथ इस दुनिया पर राज करना चाहता है। एम के बड़े हो जाने की वजह से सारे एनिमल्स काफी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सेलिनिया को देखते हैं, जो कि पत्थर लगी मैजिकल तलवार को फिर से निकालने लगती है, लेकिन इस बार भी वो उसे नहीं निकाल पाती। अब आर्थर सभी से कहता है कि हम मिनीमॉइज बनकर एम का सामना नहीं कर सकते, जिस वजह से हमें बड़ा होना होगा। इसी वजह से वो सेलिनिया को कोई प्लान बनाने को कहता है। तभी आर्थर को याद आता है कि उसके दादा के कमरे में एक सीसी रखी है, जिसकी मदद से वो मिनीमॉइज के साइज से इंसानों जितने बड़े हो सकते हैं। इसके बाद आर्थर उस तलवार को पत्थर से निकालता है और सेलिनिया और बेटा को लेकर अपने सफर के लिए निकल जाता है। इधर घर पर आर्थर के डैड को घबराहट हो रही होती है, क्योंकि उसने पिछली मूवी में जंगल में एम को देख लिया था। साथ ही आर्थर के दादा आर्चिबाल्ड ने अपने एक पुलिस फ्रेंड मार्टिन को बुला लिया था, जिससे वो उसका बयान ले सके। अब घर पर मार्टिन अपने एक साथी साइमन के साथ आता है, जिसने नई ड्यूटी ज्वाइन की थी, जिस वजह से वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाता। जल्दी में वो घर में आते वक्त अपना पुलिस बैच टनल में गिरा देता है। अब मार्टिन अरमांड के पास आकर उससे पूछताछ करने लगता है। अरमांड उसे बताता है कि उसने जंगल में एक ईविल को देखा। वो उसे सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन को लगता है कि उसे कोई वहम हो गया है, जिस वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। अब बाहर जाते वक्त आर्चिबाल्ड मार्टिन से कहता है कि वो उस ईविल को अकेले ही देख लेगा, लेकिन उसकी कोई भी बात उसके समझ नहीं आती। इसके बाद वो साइमन को लेकर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ उन तीनों को आगे जाते हुए साइमन का बैच मिलता है, जो कि टनल में गिर गया था। तभी उन्हें आगे रास्ते में कुछ इंसेक्ट दिखाई देते हैं, जिनसे बचने के लिए आर्थर उन दोनों से बैच पर बैठकर चलने को कहता है। वो ऐसा ही करते हैं और तीनों से स्लाइड करते हुए आगे जाने लगते हैं। इधर जब मार्टिन और साइमन शहर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें रास्ते में एम दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और उससे बचकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कबीले वाले लोग आर्चिबाल्ड को बताते हैं कि उन्होंने पूरे जंगल को ढूंढ लिया है, लेकिन एम उन्हें कहीं नहीं मिला। जिस पर वो उनसे कहता है कि वो घर पर जरूर आएगा, जिससे कबीले वाले उसे पकड़ने के लिए घर में ही छिप जाते हैं। इधर आर्थर उन दोनों के साथ एक ओल्ड मिनीमॉइज के पास जाता है, जो कि आर्चिबाल्ड के घर की टंकी में रहता है। सेलिनिया उसे आगे जाने के लिए एक बबल बनाने को कहती है, जिसके बाद वो उन तीनों को पानी वाले एक बबल में डाल देता है, जिससे जब घर का कोई टंकी खोलेगा तो वो तीनों बाहर चले जाएंगे। इसी बीच वो ओल्ड मिनीमॉइज बताता है कि उसने उनसे पहले एम के बेटे डार्कोस को भी एक बबल में भेजा यानी डार्कोस अभी भी जिंदा है, जिसे सुनकर वो तीनों घबरा जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें आगे की तरफ धकेल देता है। दूसरी तरफ मार्टिन पुलिस स्टेशन में जाकर सभी को अलर्ट कर देता है और अपने सभी साथियों के साथ एम को ढूंढने निकल जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एम वहाँ से अब शहर में आ गया है। वो एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है और डॉक्टर से अपना चेहरा बदलने को कहता है, क्योंकि इस वक्त वो देखने में डरावना लग रहा था। अब डॉक्टर मजबूरी में ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर आर्थर वाले बबल के पास डार्कोस वाला बबल आ जाता है और वो उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी आर्चिबाल्ड घर में टंकी को शुरू कर देता है, इससे डार्कोस वहीं रह जाता है और वो तीनों ऊपर की तरफ चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद एम भेष बदलकर आर्चिबाल्ड के घर पर आता है और उसे बातों में फंसाकर उसके घर के अंदर आ जाता है। उसकी बातचीत से आर्चिबाल्ड को उस पर शक होने लगता है कि उसने उसकी आवाज कहीं सुनी है, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आता। इधर आर्थर उन दोनों के साथ अपने रूम में आ जाता है, जहाँ वो उन्हें अपने टॉयज दिखाता है, जो कि काफी सारे थे। आगे वो उन्हें अपनी एक टॉय कार में घुमाता है। इसी बीच यहाँ आर्थर का डॉग आ जाता है, जिससे बचने के लिए आर्थर बॉल फेंक कर उसे भगा देता है। दूसरी तरफ आर्थर की मॉम रोज जब एम को इस भेष में देखती है तो घबराकर फिर से बेहोश हो जाती है। अब जल्दी में अरमांड किचन की टंकी खोल देता है, जिससे डार्कोस भी पानी से बाहर आ जाता है। अब घर के सभी लोग मिलकर रोज को उठाने लगते हैं। इधर आर्थर उन दोनों को अपनी टॉय ट्रेन से आगे ले जाने लगता है। इसी बीच यहाँ डार्कोस आ जाता है और उनका पीछा शुरू कर देता है। वो एक टॉय बाइक से उनका पीछा करता हुआ उनकी ट्रेन में आ जाता है और उनसे लड़ने लगता है। साथ ही वो तीनों भी उससे लड़ने लगते हैं। उन तीनों में काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन आखिर में आर्थर उन्हें एक जगह फंसा देता है। दूसरी तरफ एम का पैर बॉल से फिसल जाता है, जिससे उसके चेहरे पर लगा मेकअप हटने लगता है। अब आर्चिबाल्ड जल्दी से वहाँ आता है और उसके चेहरे का मेकअप उतारने लगता है। तभी एम खुद ही उन्हें अपना असली चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर अरमांड फिर से बेहोश हो जाता है। इसी बीच घर में छिपे हुए कबीले वाले लोग आकर उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी वो आसानी से मारकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो ग्रैनी के पास आता है और उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करने लगता है। कहता है कि वो उसकी कुकिंग का काफी बड़ा फैन है। आगे वो उसे ये भी बताता है कि वो हमेशा से उसके हाथ का बना हुआ चॉकलेट केक खाना चाहता है। वो यहाँ आर्चिबाल्ड से सौदा करता है कि वो अगर उसे छोटी चीज को बड़ी करने वाली शीशी दे देगा तो वो उसके घर से चला जाएगा। असल में एम उसी शीशी को लेने आया था, जिसे आर्थर ढूंढ रहा है। इधर आर्थर और सेलिनिया उस शीशी तक पहुंच जाते हैं और उसकी डांट खोलने लगते हैं। इसी बीच यहाँ डार्कोस आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है। दूसरी तरफ आर्चिबाल्ड मजबूरी में आकर एम को अपने कमरे में ले आता है। अब डार्कोस अपने डैड को देखकर उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन आर्चिबाल्ड उसके ऊपर बुक रख कर उसे चुप करा देता है। इसके बाद वो बड़े होने की शीशी निकालकर एम को दे देता है, लेकिन आर्थर उस पर से उतर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके
ज्यादा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब एम सीसी मिलने की वजह से काफी खुश होता है। इधर आर्थर अपसेट होता है क्योंकि वो काफी देर से इसी सीसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाई। अब आगे वो डिसाइड करता है कि वो डार्कोस की मदद लेगा और एम तक पहुंच जाएगा। इस पर वो तीनों मिलकर उसे बुक के नीचे से निकाल देते हैं। बाहर निकलने के बाद डार्कोस अपनी दुश्मनी भूल जाता है और उन्हें अपना दोस्त बना लेता है। वो उनके सामने अपनी बात रखता है और कहता है कि वो हमेशा से ही एक दोस्त को चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी दोस्ती नहीं मानी, यानी कि अब वो अपने कर्मों पर पछता रहा था। वो उन्हें ये भी बताता है कि उसके डैड उससे प्यार नहीं करते। तब उसे आर्थर समझाता है और कहता है कि मेरे डैड के भी मेरे साथ रिलेशन ठीक नहीं थे, लेकिन टाइम के साथ सब ठीक हो गया। दूसरी तरफ आर्चीबाल्ड एम को वहाँ से चले जाने को कहता है। तब वो उसके सामने अपनी एक और शर्त रखता है कि हर संडे को ग्रैनी उसके लिए चॉकलेट केक बनाया करेंगी। इस पर ग्रैनी उसकी शर्त को मान लेती है। इसे सुनकर एम वहाँ से जाने लगता है। इधर आर्थर सेलिनिया और बेटा को अपने एक टॉय एरोप्लेन में बिठाकर एम के पीछे जाने लगता है। डार्कोस भी उनसे चलने को कहता है, पर उसके वेट से वो गिर सकता था, जिस वजह से वो उसे यहीं रहने को कहते हैं। अब आर्थर उसे उड़ाकर एम के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उसके विंग्स बंद हो जाते हैं और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। डार्कोस भी उनकी मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर टॉय को उड़ाने लगता है, लेकिन वो उससे नहीं उड़ता और नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ एम चलता हुआ एक लेक के पास आ जाता है और उसके पानी में वो सारी सीसी गिरा देता है और देखते ही देखते पानी के अंदर से उसकी पूरी सेना निकलती है, जो कि इंसानों जितनी बड़ी हो चुकी थी। एम यहाँ उन सभी को इंसानों से बदला लेने को कहता है। असल में उसकी सेना इसी लेक के आसपास थी प्लान के हिसाब से, जिस वजह से सीसी का असर हुआ और वो सभी बड़े हो गए। इधर सेलिनिया एक प्लान बनाती है और उन दोनों को एक बी पर बैठकर चलने को कहती है। अब आर्थर को बीज के डंक से एलर्जी थी, जिस वजह से वो थोड़ा डर रहा था, लेकिन वो हिम्मत करता है और बी पर बैठ जाता है। इसके बाद वो बी के साथ साथ उसके छत्ते में आ जाते हैं। यहाँ आकर सेलिनिया एक मिनी मॉस को सोते से उठाती है, जो कि उनकी बातों को ट्रांसलेट करके बीज को समझा सकता था। अब उनके सामने बीज की क्वीन आती है और सेलिनिया उसे बताती है कि एम अब इंसानों जितना बड़ा हो गया है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा जिसमें उसे बीज की मदद चाहिए। इसी बीच एक बी आर्थर को पहचान लेती है, क्योंकि पिछले पार्ट में उसने उसकी जान बचाई थी। अब ये बात सुनकर सारी बीज आर्थर के लिए ताली बजाती हैं और उससे काफी खुश होती हैं। इसके बाद क्वीन उनकी मदद के लिए मान जाती है और सेलिनिया क्वीन से कहती है कि वो आर्थर के लिए एक टॉनिक बनाए जिससे वो फिर से इंसान बनकर बड़ा हो जाए। असल में 20 साल में एक बार ऐसा टॉनिक बनाती हैं जो कि सेम आर्चीबाल्ड की सीसी की तरह काम करता है। अब एम से बचने के लिए क्वीन टॉनिक बनाने को राजी हो जाती है और अपने सभी बीज को उसे बनाने को कहती है। दूसरी तरफ एक आदमी मार्टिन के पास आता है और उसे बताता है कि शहर में काफी बड़े मॉस्किटो पर सवार कीड़े घूम रहे हैं। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो खुद बाहर जाकर देखता है तो काफी हैरान होता है। वहीं घर पर अरमांड कीड़े मारने वाले लोगों को बुला लेता है, जिससे कोई भी बी आर्थर को डंक मार ना सके। अब आर्चीबाल्ड फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि वो ये सब अपने बेटे के लिए ही कर रहा है। इसके बाद वो उन लोगों को लेकर जंगल वाले छत्ते की तरफ जाने लगते हैं और साथ ही आर्थर अभी उसी छत्ते में ही है। इधर क्वीन उस टॉनिक की एक बूंद तैयार कर देती है, जिसे खाते ही आर्थर बड़ा हो जाएगा। तभी वो छत्ता हिलने लगता है और आर्थर बाहर जाकर देखता है कि उसके डैड बीज को मारने के लिए कुछ लोगों को लेकर आए हैं। वो लोग अपनी अपनी दवाई तैयार करते हैं और उसमें डालने लगते हैं, लेकिन तभी वो आदमी सीढ़ी पर से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। आर्थर मधुमक्खियों से मदद करने को कहता है और जैसा वो एक बोर्ड पर लिखता है वैसे ही बीज हवा में बना देती हैं, जिससे वो अपनी मॉम को यकीन दिलाता है कि वो इस वक्त बीज के छत्ते में है, इसीलिए वो उन्हें ना मारे। रोज जल्दी से अरमांड से कहकर उन लोगों को यहाँ से भेज देती है, जिस वजह से आर्थर और बाकी सबकी जान बच जाती है। अब आगे आर्थर उस टॉनिक की बूंद को खाने लगता है। वो सेलिनिया से भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसके राज्य में उसके लोगों को उसकी जरूरत थी। अब टॉनिक खाने के बाद कुछ टाइम में ही वो फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और जाते हुए सेलिनिया से वादा करता है कि वो फिर से जरूर आएगा। इसी बीच टॉनिक की कुछ बूंदे नीचे गिर जाती हैं और एक चींटी आकर उन्हें खा लेती है। अब चींटी के वो टॉनिक खाने की वजह से वो एक जायंट चींटी बन जाती है। अगले सीन में वो चींटी रोज के पास जाती है, जो कि घर के बाहर बैठी थी। रोज उसे देखकर पहचान लेती है कि उसने उसे परेशान किया था। वो यहाँ अपनी गलती मानती है और उससे माफी मांगने लगती है, जिस पर वो चींटी उसे माफ कर देती है और उससे दोस्ती भी कर लेती है। दूसरी तरफ आर्चीबाल्ड अपने कमरे में जाता है, जहाँ उसे डार्कोस मिलता है। वो एक स्पीकर से उसकी आवाज सुनता है, जहाँ वो उसे बताता है कि आर्थर ठीक है और उसके डैड के पीछे गया है। इसी बीच घर के बाहर से आर्थर अपने डैड की कार लेकर शहर की तरफ अकेले ही निकल जाता है। अरमांड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। अब आर्चीबाल्ड एम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ डार्कोस उससे कहता है कि केवल 2 लोग एम को नहीं हरा सकते। आगे वो कहता है कि वो अपने डैड से बात करने की कोशिश करेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। उसकी बात पर आर्चीबाल्ड को यकीन हो जाता है और वो एक छोटे से बॉक्स से उसी तरह की एक और सीसी निकालता है, जिससे वो भी इंसानों जितना बड़ा हो जाए। इसके बाद वो डार्कोस को उठाकर सीसी में डाल देता है, इससे वो भी काफी बड़ा हो जाता है। अब जल्दी से आर्चीबाल्ड उसे कार में लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। इधर शहर में पुलिस एम की सेना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें वो सब नाकाम होते हैं। अब एम इस शहर के मेयर के पास जाता है और उससे इस शहर के बिजनेस के बारे में पूछने लगता है। साथ ही उसकी सेना पूरे शहर
में हर जगह तबाही मचाने लगती है, जिसमें शहर को काफी नुकसान होता है। इसी बीच घर पर सेलेनिया आर्चीबाल्ड के कमरे में एक बी के साथ आती है और वो बी के डंक में इंसानों को छोटा करने वाली टॉनिक को भर लेती है। वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि वो उसके यूज से एम को छोटा कर दे। इधर आर्थर उन्हें कीड़ों से लड़ता हुआ अपने डैड की कार को मॉल में ठोक देता है, जिसके बाद वो कीड़े उसके पीछे लग जाते हैं। वो उनसे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में एम उसे पकड़ लेता है। इसी बीच यहाँ आर्चीबाल्ड और डार्कोस पहुंच जाते हैं और एम को रोकने की कोशिश करते हैं। इधर एम अब सभी साथियों के सामने आर्थर को सजा सुनाने लगता है। तभी पीछे से डार्कोस उस पर वेपन पॉइंट कर देता है और उससे आर्थर को छोड़ने को कहता है। इससे वो लोग आर्थर को छोड़ देते हैं। आर्चीबाल्ड भी आर्थर से मिलकर काफी खुश होता है। साथ ही एम डार्कोस को अपनी बातों में फंसाने लगता है। वो सबके सामने अपने बेटे को सेनापति अनाउंस करता है, लेकिन तभी वो चालाकी से उसे भी पकड़ लेता है। अब एम सबसे पहले आर्थर को मारने वाला होता है। तभी यहाँ सेलेनिया उस बी के साथ आ जाती है और बी से एम को डंक मारने को कहती है। अब क्योंकि बी के डंक में छोटे होने की टॉनिक भरी थी, इस वजह से एम तुरंत ही छोटा होने लगता है। डार्कोस भी अपने हाथों की रस्सी खोलकर एम के साथियों को मारने लगता है। खैर यहाँ उनकी मदद के लिए आर्मी भी आ जाती है और अपनी तोपों से अटैक करके एम के सभी साथियों को हरा देती है। अब एम छोटा बनने के बाद भी दुनिया को कब्जे में लेने को कहने लगता है, जिस पर आर्थर उसे एक कप में बंद कर देता है। इसके बाद आर्थर डार्कोस को आर्मी से छुपाने के लिए एक म्यूजियम में रहने को कहता है। अब क्योंकि म्यूजियम में एक कॉस्ट्यूम रखी थी, इसीलिए डार्कोस एक को पहन लेता है, इससे वो किसी की नजरों में न आए। अब आर्थर के जाने के बाद एक रिपोर्टर डार्कोस के पास आता है और उससे सवाल करने लगता है। साथ ही डार्कोस उसकी बातों में आकर उसे सब बताने लगता है। दूसरी तरफ अरमांड आर्थर के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है कि वो अभी तक एक अच्छा डैड नहीं बन पाया है। वो वादा करता है कि आगे से वो उसका ध्यान रखेगा। इसके बाद वो अपने डैड आर्चीबाल्ड से भी माफी मांगता है और तीनों गले लगते हुए काफी खुश होते हैं। लेकिन जब उसकी नजर अपनी खराब हुई कार पर पड़ती है तो वो फिर से आर्थर को डांटना शुरू कर देता है। साथ ही सेलेनिया और बेटा उनकी फैमिली देखकर खुश होते हैं। अब कहानी की आखिर में पूरी फैमिली और कबीले वाले एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी ग्रैनी थोड़ा चॉकलेट केक लेकर एम के पास जाती है, जो कि उन्होंने इस वक्त जार में बंद कर रखा था। अब वादे के मुताबिक वो जार के बाहर केक रखती है, लेकिन एम उसे बंद होने की वजह से खा नहीं पाता, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।